विद मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब हमने देख लिया, उदास। ठीक है, एक टाइम पे वो बिल्कुल खुश रहेगा, प्लेफुल में रहेगा, और एक टाइम पे एकदम से उदास हो जाएगा, अल्टरनेट करेगी ये स्टेट उसकी, है ना। फिर है माइंड में एंग्विश ड्यूरिंग कफ, कफ की वजह से एंग्विश हो जाना। इचिंग की वजह से किसमें था, कौन सी मेडिसिन थी, सोराइनम। ठीक है, और फीवर की वजह से किसमें थी, एंग्विश एकोनाइट। ठीक है, ऐसे याद रखना। जो फीवर की वजह से पूरा एंग्विश स्टेट में चला जाए वो एकोनाइट है, जो इचिंग की वजह से, स्किन की इचिंग की वजह से एंग्विश स्टेट में चला जाए वो सोराइनम है, जो कफ की वजह से एंग्विश में चला जाए वो ड्रोसेरा है। ठीक है, तो ड्रोसेरा कैसे बोलता है, मैं परेशान हुई हो गई हूँ इस खांसी से, चैन नहीं है बिल्कुल भी। वो जो अंकल आते हैं ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, एक बड़ा अच्छा वो भी एंग्विश है उनका, मन स्थिर नहीं रहता बोलते हैं ना वो, हमेशा उनका यही एक सेंटेंस होता है, मन स्थिर नहीं रहता। किरण किरण हमेशा जब भी वो आएंगे अंकल से पूछती है, अंकल आपका मन स्थिर है अभी। अंकल तो मन स्थिर, मन मतलब स्थिर मतलब स्टेबल नहीं रहता, इधर उधर इधर उधर भागता रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, वो भी एक एंग्विश स्टेट है। नहीं, वो फील कर रहे हैं ना उस चीज़ को, हर कोई तो नहीं फील करता। मतलब मन स्थिर नहीं रहना मतलब उनको एक तरह से रेस्टलेसनेस है, मेंटली रेस्टलेसनेस हो गई एक तरह से ना। तो ड्रोसेरा में हमारा एंग्विश ड्यूरिंग कफ। माइंड में डिल्यूजन एनिमी रेस्ट एनिमी अलाउड हिम नो। ठीक है, उस ये हमने ड्रोसेरा जब पढ़ी थी तब मैंने भी बताया था ये रूब्रिक, कि वो उसको लगता है, वो ड्रोसेरा हमने पढ़ी थी ना, कि किससे बनती है वो, इंसेक्टिवोरस होता है, तो जब वो उसको जकड़ता है तो वो बोलता है कि मतलब जितना ज़्यादा वो तड़पता है उतना ही ज़्यादा वो उसको जकड़ता जा रहा है, जकड़ता जा रहा है, तो वो उसका एनिमी है जो उसको रेस्ट नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो ये रूब्रिक हमने पढ़ा था ना, डिल्यूजन एनिमी रेस्ट एनिमी हिम नो अलाउड, मतलब उसको अलाउ नहीं कर रहा, वो जो एनिमी है उसको उसको रेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस परेशानी से मुझे आराम नहीं मिल रहा है, मेरी मम्मी ने तो मुझे इतना बिजी, मेरी मेरी मुझे इतना बिजी कर दिया कि मैं रेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, प्ले के लिए भी टाइम नहीं। अच्छा, इस तरह से भी बोल सकते हैं, मेटामॉर्फिकल मीनिंग बताई हुई है। एक तो पेशेंट ये बोल सकता है कि खांसी से मुझे इतना, खांसी ने, इस खांसी ने मुझे, मतलब वो खांसी उसके लिए एनिमी है, इतना परेशान कर दिया है कि मेरे को रेस्ट ही नहीं, मेरे को लेटने तक नहीं दे रहा है, मैं लेटता हूँ तो खांसी पे खांसी आई जा रही है, एक तो ऐसे बोल सकता है। कई बार ऐसे पेशेंट बच्चे बोलते हैं ना, मेरी मम्मी ने तो मुझे इतना बिजी कर दिया है, पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर गेम्स, फिर ये हर जगह लगा दिया है, मुझे चैन ही नहीं लेने देती। ठीक है, प्ले के लिए मतलब खेलने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो, यहाँ पे भी ड्रोसेरा। माइंड में डिल्यूजन एनिमी रेस्ट एनिमी अलाउड हिम नो। ठीक है, जो एनिमी है वो उसको रेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, कोई भी बीमारी की वजह से वो सोच सकता है, जरूरी नहीं खांसी है। ड्रोसेरा में हम देख रहे हैं तो खांसी आ जाती है कि खांसी मुझे, कोई भी बीमारी की वजह से अगर उसको ऐसा लगता है कि बीमारी की वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पा रहा, उसकी अगर वर्डिंग्स ऐसी होएंगी ना, तो वो आप वहाँ पे ले सकते हैं कि ये बीमारी एनिमी हो गई और उसकी वजह से वो रेस्ट नहीं कर। माइंड में डिल्यूजन ही इज़ परसिक्यूटेड, पीछा ही नहीं छोड़ रही मुझे ये बीमारी, तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, ये तो मेरे साथ ही जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो वहाँ पे डिल्यूजन ही इज़ परसिक्यूटेड ले लेते हैं। फिर है माइंड में एंग्विश लाइंग मस्ट लाई डाउन। हाँ, बोलते हैं ना कई लोग कि जब मेरे को तकलीफ होती है ना तो मुझे कुछ नहीं सूझता, बस मैं जाके लेट जाता हूँ। इसमें तो हमारी हैं 3 दवाइयाँ, मिजीरियम, फॉस्फोरिक एसिड और फेलेंड्रिन। मस्ट लाई डाउन, लाइन वो तो नो कंप्लेन वाला था जो पॉपुलस बताया था मैंने, फीवर में या किसी बीमारी में पेशेंट को कैलकुलेटिव होता है ना, उसको पता चल जाता है कि मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, तो जाके रेस्ट कर, नो डिज़ायर। मैथमेटिक कैलकुलेशन एप्ट फॉर है, और एक रूब्रिक था उसका कि नो डिज़ायर कंप्लेनिंग नथिंग। ठीक है, ये सब रूब्रिक्स लगा के पॉपुलस थी उसकी दवाई। तो उसमें इसमें क्या बोलता है, एंग्विश लाइंग मस्ट लाई डाउन, मतलब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं है, मैं बस जाके लेट जाऊँ इसी तरह से ना। जब मुझे तकलीफ होती है तब कुछ नहीं सोचता, सब काम छोड़कर मुझे लेटना पड़ता है, मुझे लेटना पड़ता है, मस्ट लाई डाउन, मतलब अगर वो नहीं लेटेगा तो वो नहीं कर पाएगा कुछ भी, इतना वो एंग्विश हो जाता है, मस्ट लाई डाउन से ही उसको ठीक लगता है, कुछ सोचता ही नहीं उसको। फिर है माइंड में एंग्विश वन अलोन, जब वो अकेला होता है तब फॉस्फोरस। देखो सबके अलग अलग हैं और एक एक ही दवाइयाँ सब। एंग्विश ड्यूरिंग फीवर एकोनाइट, एंग्विश ड्यूरिंग स्किन इरप्शन इज इचिंग, इचिंग की वजह से
एंग्विश हो रहा था, सोराइन। एंग्विश ये व्हेन अलोन, फॉस्फोरस। और एक और था एंग्विश ड्यूरिंग कफ, ड्रोसेरा। ठीक है। एंग्विश कार्डियक, कार्डियक एंग्विश मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से एंग्विश हो जाए। उसमें हमारी बहुत सारी दवाइयाँ, एकोनाइट है, आर्सेनिक, ऑरम, बेल, कार्कोवेज, कैमोमिला, डिजिटेलिस एंड स्पॉन्शियन। टेंशन नहीं है ना, एंग्विश है। एंग्विश, एंग्विश मतलब इतनी ज़्यादा उसको होती है कि वो रह ही नहीं सकता। हाँ, सिफिलिस आ गया ना, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई चीज़। एंग्जाइटी, फियर, एंग्जाइटी सो रहा है, फियर साइकोसिस है, एंग्विश सिफिलिस है। उसका उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं, वो रह ही नहीं सकता। व्हेन अलोन एंग्विश हो जाएगा, फॉस्फोरस। बहुत डिफरेंस है। एंग्विश कार्डियक में बहुत सारी हो गई। फिर है माइंड में एनिमल, लव फॉर एनिमल्स, जो एनिमल से लव, इसीलिए मैं उसको दिखा रही हूँ इस बटी को। एनिमल, लव फॉर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल के लिए लव होता है जिनके मन में। ठीक है, वहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि इनको जानवरों से बहुत प्यार है, जानवरों को उठा के घर पे ले आते हैं, जानवरों की मरहम पट्टी करते हैं। कई बच्चे भी ऐसे होते हैं, है ना, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। माइंड में डिस्गस्ट ऑफ एनिमल्स, कई लोग डिस्गस्ट होते हैं एनिमल से, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, वहाँ पे लगाओगे। माइंड में एनिमल, लव फॉर एनिमल, टॉकिंग टू एनिमल्स, बात करते हैं एनिमल से। ठीक है, एथ्यूजा। मैं तो बस इसी वजह से ना, मेरा भी बहुत अटैचमेंट हो जाती है ना, तो मैं इसलिए तैयार ही नहीं हो रही थी कोई भी रखने के लिए, पेट रखने के लिए ना। ये लोग तो बोलते थे, सचिन और रुद्राज की, मेरे को डॉग रखना है, डॉग नहीं, डॉग नहीं रखना, उसमें बहुत काम मतलब बढ़ जाता है। अब हम लोग के पास टाइम नहीं, सारा दिन क्लिनिक होती, तो मैं बस, मेरा बस यही होता है, मेरे को ये लगता है बहुत अटैचमेंट हो जाएगी मेरी, फिर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक नेचर होता है ना हर एक इंसान का, तो छोड़ने के लिए फिर डिप्रेशन में चले जाना, ये सब वो चीज़ों से मेरे को बड़ा डर लगता था, फिर भी इन लोगों ने ले ही आया इसको। एनिमल, टॉकिंग टू एनिमल्स, एथ्यूजा। एथ्यूजा के बारे में बताया थोड़ा सा। सेल्फ कंटेन्ड होता है, अ लवर, आइसोलेटेड, स्ट्रॉन्ग इमोशन इनसाइड, सीम एज इफ दे हैव डिसाइडेड नॉट टू कम्युनिकेट देम विद अदर्स, फील्स दैट नो वन रियली अंडरस्टैंड देम, ये सब उसकी फीलिंग है। कन्विक्शन दैट कम्युनिकेशन ऑन डीपर लेवल इज इम्पॉसिबल। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, नो वन रियली अंडरस्टैंड देम। कन्विक्शन दैट कम्युनिकेशन ऑन डीपर लेवल इज इम्पॉसिबल, उसकी जो डीपर लेवल पे कम्युनिकेशन है वो नहीं हो सकती। अनलोड इमोशनल एनर्जी इन सोशल वर्क, कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स। ठीक है, इसीलिए उसको ये लगता है जो उसके आसपास के लोग हैं जो वो उसको समझ ही नहीं सकते, इसलिए उसकी अटैचमेंट एनिमल्स के साथ ज़्यादा हो जाती है, ये उसकी फीलिंग होती है। Tremendous love for animal, talks with them, look after them with unnatural passion, delusions of animals। ठीक है, ये एथ्यूजा के बारे में बताया। माइंड में फिर इमिटेशन, मिमिक्री, वॉइसेस, मोशन एंड जेस्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ऑफ जो जानवरों की मिमिक्री करते हैं, उनके जेस्चर पोस्चर्स की मिमिक्री करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स की वॉइसेस की मिमिक्री करते हैं, वो है हमारी उसमें सिंगल मेडिसिन स्ट्रेमो, हमारी क्लास में थी एक, वो करती थी, छाया नाम था उसका। तो वहाँ पे स्ट्रेमोनियम है। माइंड में स्ट्रेमोनियम होएगी फिर। माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम लव, डिसअपॉइंटमेंट, एनिमल फॉर, वही जो अभी तू बता रही थी, लव, डिसअपॉइंटमेंट, एनिमल फॉर, मतलब उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट मिल गया, कार्सिनोसिन। एलिमेंट्स फ्रॉम लव, डिसअपॉइंटमेंट, एनिमल्स फॉर। ठीक है, कुछ डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया उनके पेट को या जिसको पसंद करते थे, उसकी वजह से एलिमेंट्स आ रहे हैं। माइंड में जेलिसी, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, कॉस्पिकम, हाइओस, लेक्सिस, नक्सोमिका। एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ, ठीक है, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स की वजह से जेलिसी। माइंड में स्ट्राइकिंग एट एनिमल्स, ठीक है, स्ट्राइक कर देते हैं, जो पैरों से लात मार देते हैं जानवरों को, ऐसे क्रूएल होते हैं इस तरह के लोग ना, तो मेटोराइनम है इसमें। माइंड में क्रुएलिटी टू एनिमल्स, कई बच्चों को देखा है ना, क्या करते हैं वो, कुछ भी उठा लेंगे, मेंढक को उठा देंगे, उसके पैर टांगे बांध रहे हैं, उसके धागे से बांध रहे हैं उसके पैर को, क्रुएलिटी करते हैं एनिमल्स के साथ, वहाँ पे आप ये ले सकते हैं। तो इसमें हमारे एप्रोटेनम है, आर्सेनिक, मेटोराइनम, नाइट्रिक एसिड।
छिपकली को ऐसे पकड़ लेंगे, कई बच्चे होते हैं ऐसे। एनिमल के लिए थोड़ी है वो, तो अलग डिस्ट्रक्शन आती है ना बच्चों में। एनिमल को लेके जब क्रुएलिटी दिखे ना तब वो एनिमल्स को मारते हैं। गधा, अच्छा डोंकी। मेरे को समझ लगा कि वो गधा, गधा जो होती है हनुमान जी की गधा। हनुमान जी के हाथ में देखा नहीं, वो गधा सी होती है ऐसे ऊपर से गुम्बद, उसको गधा बोलते हैं। हाँ डोंकी, हाँ हाँ, वो क्रुएलिटी है एक तरह से। मगर वो वहाँ पे हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो तो उन्होंने उसको पाला हुआ है, वो कुछ सोच के पाला है कि ये मेरे लिए काम करेगा, वो करेगा, मगर वहाँ पे भी क्रुएलिटी ले सकते हैं जो इस तरह से अगर ट्रीट करते हैं तो। मैं तो गधा वो सोच रही थी, गधा हनुमान जी की। माइंड में क्रुएलिटी लव्स टू मेक पीपल and animal suffers. I had a case of a child autistic and he was a very bad with his dog and used to trouble him a lot and even laugh on people when they fall. ठीक है, कई बच्चे होते हैं या बड़े भी जो जिनके मतलब दूसरों के ऊपर हंसते हैं, या फिर जब कोई क्रुएल्टी करते हैं उस चीज़ पे हंसते हैं, कोई गिर गया उसके ऊपर हंस रहे हैं, ये बच्चे होते हैं ना ऐसे। या फिर अपने जैसे केस बताया मैम ने कि अपने डॉग के साथ वो बहुत ज़्यादा पूरे तरह से बिहेव करता था, अच्छे से बिहेव नहीं करता था और उसको ट्रबल देता था, और इवन लाफ ऑन पीपल व्हेन दे फॉल। ठीक है, तो वहाँ पे है ये रूब्रिक, माइंड में क्रुएलिटी लव्स टू मेक पीपल एंड एनिमल सफ़र। ठीक है, जब वो देखता है लोग और एनिमल जो है वो सफ़र हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसको अच्छा लगता है, लव करता है उस चीज़ को। तो ये भी एक क्रुएलिटी में आ गया ना, कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है और तुमको मज़ा आ रहा है, कुछ हो रहा है वो तुम, है ना। डिल्यूजन बीइंग devoured by animals. एनिमल को इन्होंने एज अ डिजीज़ लिया है, एनिमल बीमारी है। ठीक है, लगता है मुझे चारों तरफ से बीमारियों ने घेर लिया है और अब ये बीमारी आपको खा जाएगी। ठीक है, डिवोर्ड बाई एनिमल्स, डिवोर्ड की हिंदी में डिवोर्ड बाई एनिमल्स मतलब डिवोर्ड मतलब निगलना है ना, तो उस बीमारी ने मुझे निगल लिया। एनिमल एज अ डिजीज़ लेंगे हम इसमें मेटामॉर्फिकली अगर हम देखें तो पेशेंट ऐसे बोलेगा मुझे लगता है कि चारों तरफ से बीमारियों ने मुझे घेर लिया है या मुझे इस बीमारी ने निगल लिया है और अब ये बीमारी मुझे खा जाएगी। इस तरह से बोलते हैं ना, इसने चारों तरफ बीमारी ने मुझे घेर लिया और मुझे खा जाएगी। ठीक है, बीइंग डिवोर्ड बाय एनिमल। ठीक है, इसमें हमारी है स्ट्रेमोनियम और भी है कुछ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, इट मीन फुली इनगल्फ्ड एंड देयर इज नो एस्केप, एन एनिमल इज मोर पावरफुल विच इज डिजीज, सो यू फील ये बीमारी मुझे खा जाएगी। ठीक है, फिर है एक रूब्रिक इससे मिलता जुलता, माइंड में फियर डिवोर्ड बाय एनिमल्स ऑफ बीइंग, ये इसका भी लगभग यही डर लगता है ये बीमारी मुझे खा जाएगी, इनगल्फ कर जाएगी। ठीक है, इसमें हाइपोसाइमस है। स्ट्रेमोनियम ऐसे ही इतना डरा हुआ होता है, उसको लगता है बीमारी तो अब मुझे खाई जाएगी, मुझे खत्म ही कर देगी, वो इसलिए इतना पैनिक स्टेज में चला जाता है ना स्ट्रेमोनियम। हाइपोसाइमस भी ऐसे ही सोचता है। पॉजिट्रॉन है एक मेडिसिन, वो भी इसमें ये रूब्रिक था, माइंड में फियर डिवोर्ड बाय एनिमल्स ऑफ बीइंग। फिर है आंसरिंग, माइंड में आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, सिंग्स टॉक बट विल नॉट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई बच्चा है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि पेशेंट बच्चा आया, सब चीज़ कर रहा है, बातचीत कर रहा है, पेरेंट्स से भी बात कर रहा है, गाने गा रहा है ना, मगर जब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तब वो उसका आंसर नहीं देता। इसमें सिंगल मेडिसिन है गैरिकस, एवर्जन टू आंसर, सिंग्स टॉक बट विल नॉट आंसर क्वेश्चन। कोई उसको बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, कोई में शाई नहीं है, इस तरह का नहीं है, सब कुछ कर रहा है, मगर जब आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो उसका आंसर नहीं दे रहा है, तो गैरिकस है। माइंड में आंसर रिफ्यूजेस टू आंसर, जो सीधा ही रिफ्यूज़ कर दे कि मैंने आंसर देना ही नहीं, है ना, मतलब इसमें वो बोल देगा कि मैंने देना ही नहीं आंसर, रिफ्यूज़ कर दे पूरी तरह से। माइंड में आंसरिंग, चाइल्ड कैन नॉट बी सिविल, सिविल मतलब सही तरीके से नहीं देता है, जो सिविल तरीके से आंसर नहीं देता, वो हमारी कैमोमिला है इसमें। ठीक है, बदतमीजी से जो लोग आंसर देते हैं। और लैक मेडिसिन में लैक माइंड में आंसरिंग डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल तरीके से जो आंसर दे रहा है पूरी उससे रॉब के साथ। हाँ, डल्का मारा है हमारी इसमें, लैक्टेसिस है, लाइकोपोडियम है, सल्फर है और प्लेटिन है, सारी बॉडी मेडिसिन है इसमें, है ना। माइंड में आंसरिंग इनकरेक्टली, इनकरेक्ट आंसर दे रहा है। माइंड में आंसरिंग मोनोसिलेबल्स इन,
एक ही वर्ड में आंसर दे रहा है, हाँ ना में, है ना, जो भी आप पूछ रहे हो, या हाँ या फिर नहीं। माइंड में आंसर्स लैकोनिक। लैकोनिक मतलब होता है मिनिमम वर्ड टू आंसर। मिनिमम से मिनिमम वर्ड यूज़ करें जो लोग आंसर करते समय, वहाँ पे हम ये लेते हैं रूब्रिक माइंड में आंसर लैकोनिक। कल ही एक मेरे पास पेशेंट आए थे, देखना इसमें कौन सी मेडिसिन है लैकोनिक। उनसे मैं जितना पूछ रही थी ना, मतलब बस ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही आंसर दे रहे थे। आंसरिंग मोनोसिलेबल्स इन नॉट टू ऑल क्वेश्चंस, ओनली वन वर्ड। मतलब आंसर करेंगे मोनोसिलबल्स में, और वो भी नो में। सारे क्वेश्चंस का आंसर नो में ही देंगे। सिंगल भी हो गया, मोनोसिलबल भी हो गया, और नो भी हो गया, दोनों चीज़ें स्पेसिफिक आ गई। ठीक है, इसमें देखना कौन सी दवाई है। आंसरिंग मोनोसिलबल्स इन नो टू ऑल में आंसर दें, वो हमारी ये हो गई क्रोटिलस हाइयोस कालीब्रोम सिलिशिया ट्यूबरकुलेनम जिंक। और जो सिर्फ यस और नो में दें आंसर, वो उसमें हमारे आगे जेंटम मेटेलिकम पल्स सिलिशिया ट्यूबरकुलेनम जिंक। ठीक है, इसमें बहुत सारी होंगी। फिर है हमारा माइंड में आंसरिंग बाय नॉटिंग। ठीक है, नॉटिंग मतलब ऐसे ऐसे, जो सिर्फ इशारों से ही आंसर करे। इसमें हमारी सिंगल मेडिसिन है पल्स। लॉन्ग हो गया, ठीक है, लॉन्ग पॉज लेंगे फिर उसका आंसर करेंगे। माइंड में आंसरिंग रिपीट्स द क्वेश्चन फर्स्ट। ये भी होते हैं ऐसे लोग भी ऑटिस्टिक। पहले क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। हाँ, the rubric I have specifically seen in the kid where you ask, ये एक ना सिंगिंग शो आ रहा था अभी कुछ टाइम पहले, मैंने देखा था, उस पर देखा था सोशल मीडिया पे ना। बच्चा था, मतलब बड़ा हो गया था, वो ऑटिस्टिक था, मतलब था 20-22 साल का लड़का, बहुत अच्छी सिंगिंग करता था, बहुत अच्छी। तो उससे भी जैसे ही कोई जज उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अनु कपूर और सुनिधि चौहान ये लोग बैठे हुए थे, तो जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे वही क्वेश्चन वो रिपीट कर रहा था, जो वो क्वेश्चन कर रहे थे वही क्वेश्चन वो सेम रिपीट कर रहा था। तो वहाँ पे उस तरह के मतलब ये होता है इसमें बेसिकली ना, वो पहले क्वेश्चन को रिपीट करेगा। आंसरिंग रिपीट्स द क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन रिपीट करेगा फिर आंसर करेगा। माइंड में आंसरिंग इज सुपर रिटर्न्स क्विकली आफ्टर आंसरिंग। ये हमने पढ़ा था उसमें वाली बुक से। पहले आंसर करता था, फिर सुपर में चला जाता था, आंसर करता था, फिर सुपर में चला जाता था। दिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट हु आर वीक एंड सिक। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन दे विल आंसर एंड गोइंग टू बैक टू द स्लीप। ठीक है, आंसर, हाँ, वो उठ के आंसर बिल्कुल सही देगा। हाँ, शायद इसमें बहुत सी दवाई नहीं आती शायद। माइंड में आंसरिंग स्नैपिशली, आंसरिंग सुपर रिटर्न्स क्विकली आफ्टर आंसरिंग। ओके, मैं और भी दवाइयाँ थी शायद उसमें। दिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट हु आर वीक एंड सिक। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन दे विल आंसर एंड गोइंग बैक टू द स्लीप। फिर हमारा माइंड में आंसरिंग स्नैपिशली टू रिप्लाई इन एन इम्पेशेंट एंड इरिटेबल मैनर। फट से जवाब उल्टा देना, उल्टा जवाब देना। उल्टा जवाब देने वाले जो बच्चे होते हैं ना, कई बदतमीजी से उल्टा जवाब देते हैं। जैसे मम्मी ने कुछ बोला या पापा ने कुछ बोला, उसका सीधा ही उल्टा जवाब देंगे। पेरेंट्स कई बार आके बताते हैं, बड़ा उल्टा जवाब देता है ना, कोई भी चीज़ बोलो इसका सीधा ही उल्टा जवाब दे देगा। टू रिप्लाई इन इम्पेशेंट एंड इरिटेबल मैनर में। ठीक है, इसमें वही होगी कैमोमिला वगैरह होंगी दवाइयाँ। माइंड में स्पीच विस्परिंग आंसरिंग टू मदर इंस्टेड ऑफ द प्रिस्क्राइबर डायरेक्टली। कई बच्चे आते हैं, बड़े भी होते हैं, कई बच्चे 15-16 साल के हैं, जब आप उनसे क्वेश्चंस पूछो, फिजिशियन जब क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे से, तो वो हमको ना बता के अपने मम्मा के कान में बताते हैं। ऐसे कई पेशेंट आते हैं। तो माइंड में स्पीच विस्परिंग आंसरिंग टू मदर इंस्टेड ऑफ द प्रिस्क्राइबर डायरेक्टली। मदर को बताएंगे, फिर मदर हमको बताएगी। सिलिशिया सिंगल मेडिसिन। ठीक है। कई बार ये बड़े में भी दिखेगा, कई हस्बैंड्स ऐसे आएंगे, जब आप पूछ रहे हो तो वो अपने वाइफ के कान में बताएंगे, फिर वो वाइफ हमको बताएगी, या वाइफ अपने हस्बैंड के कान में बताएगी, वो हमको बताएंगे। ऐसे भी हो सकता है। व्हेन यू आस्क दीज चिल्ड्रन और एडल्ट समथिंग दे ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स देयर accompaniment. In case of children, mother to answer with himself. एंटागोनिज्म का क्या मतलब होता है? एंटागोनिज्म मीन्स होता है अपोजिशन, इनिमिटी, हॉस्टिलिटी। यूजली यू हैव दिस फॉर अनदर पर्सन बट हियर इट इज़ फॉर हरसेल्फ। ठीक है, अपने आप से ही एंटागोनिज्म फीलिंग आनी। एंटागोनिज्म मतलब अपने आप से ही अपोजिशन, अपने आप से ही दुश्मनी, अपने आप से ही हॉस्टिलिटी। ठीक है,
अपनी ही कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। लव हेट रिलेशनशिप विद वन सेल्फ, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना लोग कि मेरे को अपनी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है ना, एंटागोनिज्म विद हिमसेल्फ। फिर है हमारा एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन एक्सेसिव। एक्सेसिव एम्बिशन की वजह से एलिमेंट्स आना शुरू हो जाए, उसके एम्बिशंस खत्म ही नहीं हो रहा है, इतनी एम्बिशियस है वो। एसेरम मेडिसिन है इसमें। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज़ आफ्टर बीइंग चिल्ड्रन, बचपन में एब्यूज़ किया गया बच्चे को, उसकी वजह से एलिमेंट्स आ रहे हैं कार्सिनोसिन। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज़ आफ्टर बीइंग सेक्सुअली रेप, हाँ सेक्सुअली रेप नहीं है रूपिक, तो इसमें हमारे एब्यूज़ किया गया है सेक्सुअली, उसके साथ रेप किया गया है, तो वहाँ पे हमारे एस्टर और कार्सिनोसिन 2 दवाइयाँ दी हैं, और भी होंगी मेरे ख्याल से, शायद 2 ही हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज़ आफ्टर बीइंग फ्रॉम वायलेंस किया गया है, ठीक है। कार्सिनोसिन बहुत अब्यूज होती है, इसीलिए उसका सेल्फ स्टीम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप को डोरमेट समझने लगती है कि मैं तो डोरमेट हूँ, मेरे को हर कोई यूज़ करके चला जाता है, मेरे को हर कोई यूज़ करके क्योंकि उसका सेल्फ स्टीम इतना डाउन कर दिया जाता है ना, उसका अब्यूज़ कर करके, वो ऐसी हो जाती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज़ आफ्टर बीइंग वायलेंस फ्रॉम चिल्ड्रन, है ना, इसमें भी कार्सिनोसिन है। एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर बीइंग फिजिकली एब्यूज्ड, उसको लगता है वो हेल में रह रहा है, उसको लगता है मैं नर्क में रह रहा हूँ, ठीक है, फिजिकली उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, मारपीट की जा रही है इस तरह से। लाइसिन, माइंड में अब्यूज़ एग्रेवेशन एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशनली उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, फिजिकली नहीं, इमोशनली, तो थूजा, ठीक है, वो अलग है। फिर ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही हो, उसके जैसा कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हो आप उस चीज़ को, प्लेजर फील कर रहे हो, और वो आप नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे भी आप सेलिबेसी ले सकते हो, ठीक है। माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी बीइंग अनमैरिड कंटिनेंस मैन इन पोडियम मेडिसिन, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी बोल देते हैं पेशेंट्स की मतलब मेरी वाइफ अलग रहती है, मैं अलग रहता हूँ, तो हम लोग का रिलेशन नहीं बन पाता, तो वो भी एक तरह से वो सेलिबेसी में रह रहा है, उसकी वजह से अगर एलिमेंट्स आने लग जाए, उसके ऊपर इतना हावी हो जाए वो चीज़ की, उसकी वजह से कुछ वहाँ पे डायरेक्टली भी ले सकते हो आप। और ऐसे भी ले सकते हो कि एक केस था, किसी डॉक्टर ने बताया था, उसमें क्या था, वो एक लड़का था, वो प्रिपरेशन कर रहा था MBBS की या मेडिकल की कहीं की प्रिपरेशन कर रहा था, फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका नहीं हो पाया, तो लोगों ने उसको बड़ा सुनाया, बहुत बहुत मतलब मस्ती करने वाला लड़का था, पार्टी करना, ये करना, वो करना, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, इस तरह का था। जब उसका रिजल्ट आया, वो नहीं पास आउट हो पाया ना, तो उसको लोग पेरेंट्स ने सबने बहुत सुनाया कि अरे तेरा 1 साल बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब उसकी ईगो हर्ट हुई। फिर उसने क्या किया, मतलब 1 साल तक बोलते सारा कुछ छोड़ दिया उसने, सिर्फ पढ़ाई की, मगर वो क्या हुआ, उसकी वजह से उसके अंदर एलिमेंट्स आने लग गए, तो वहाँ पे लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी। उसने जो जिसमें उसको इन्जॉयमेंट मिलती थी, इंजॉय करता था, मतलब प्लेजर फील करता था, जो चीज़ वो सारी उसने छोड़ दी, उसको छोड़नी पड़ी मजबूरी में ना, कि मैं अपना फोकस सिर्फ इस पे करूँगा, मेरे को पढ़ना है सिर्फ और अपना MBBS का वो निकालना है, तो उसने छोड़ दिया वो, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आने लग गई, वो डिप्रेशन का केस था, पता नहीं किस चीज़ का केस था, तो वहाँ पे लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी। तो ये क्या रूप है ना, सेलिबेसी स्टेट ऑफ एब्सटेंस फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप। मेटामॉर्फिकली वी ऑल्सो टेक वेयर यू आर नॉट एबल टू डू थिंग्स विच यू एंजॉय, मेरी इस, और या फिर किसी बीमारी की वजह से आप कोई चीज़ नहीं एंजॉय कर पा रहे, वहाँ पे भी आप सेलिबेसी ले सकते हो। कई लोग बोलते हैं मैं बड़ा फूटी हूँ, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, अगर अब उसको पेट की प्रॉब्लम आ गई, अल्सर्स के, वो कुछ खा ही नहीं सकता, वो उसको एंजॉय करता था फूड को, अब वो चीज़ वो नहीं कर पा रहा है ड्यू टू डिजीज़, तो वहाँ पे भी आप एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी ले सकते हो, ठीक है। सैडनेस फ्रॉम सेलिबेसी भी है, उसकी वजह से उसके अंदर सैडनेस आ रही है ना।